आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्मानों का सिलसिला जारी है। मास्क न पहनने पर 41 शहरियों को 20,500 जुर्माना आयद किया गया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 20 कारोबारी मराकज थी, 1,10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट दफातर को 35,000 रुपए जुर्माना, इंडोर डाइनिंग पर 3 होटल मालिकान पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर एक शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान की ताजा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्मानों का सिलसिला जारी है और मास्क न पहनने पर 41 शहरियों को 20,000 का जुर्माना किया गया। मुल्तान में कोरोना 120 पर अमल दरामद, ज़िला इंतजामिया के दावों की हद तक महदूद। मछली मंडी रोड पे सैकड़ों लोगों के हजूम ने कोरोना 120 की धज्जियां उड़ा दी। शहरी बगैर मास्क और समाजी फासले के जानवरों और परिंदों की खरीदो फरोख्त करने लगे। शहरियों को रोकने की बजाय पुलिस एहलकार गाड़ी में बैठकर चक्कर लगाते रहे। इसी पर बात करेंगे सरदार अली से। जी सरदार, बताइएगा, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद जहां पर जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो है वो कोरोना 120 पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो उसके बरस दिखाई दे रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मछली मंडी रोड पर, जहाँ पर दर्जनों की तादाद में शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है और वो इकट्ठे हुए हैं और जानवरों की जो है वो खरीदो फरोख्त की जा रही है। कोरोना वायरस के बावजूद शहरी क्यों मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा, कोरोना वायरस भी फैल रहा है, आपने मास्क भी नहीं लगाया और इतनी गैदरिंग में आए हुए हैं, क्या वजह है? भाजी मास्क मेरे पास बड़ा तो था लेकिन भूल गया हूँ मैं, भूल गया हूँ बस। अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि मतलब कोरोना वायरस फैल रहा है उसके बावजूद आप यहाँ पर आए? डर लगता है, बस जल्दी में जरा भूल गया हूँ मास्क उतारना। अच्छा जी, बिल्कुल जल्दी में वो कह रहे हैं कि भूल गए हैं और उनको डर जरूर लगता है। अगर मैं अपने कैमरामैन मुगीस शहजाद से सरदार अली, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बहावलपुर के ताजिर लॉकडाउन के हवाले से परेशान हैं। ताजिर आज इतवार के रोज दुकानें खोलने और ना खोलने के तसब्सुब का शिकार हैं। अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज यूनुस का कहना है कि ताजिर आज दुकानें खोलें। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद जहीर, बताइएगा। जी, बहावलपुर में जुमा हफ्ता का लॉकडाउन होगा या हफ्ता इतवार का, इस हवाले से काफी परेशानी है। ताजर और दुकानदार हजरात काफी परेशान हैं कि हम आज के रोज दुकान खोलें, यानी आज इतवार के रोज, या ना खोलें। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब और अंजुमन ताजरान के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए हैं, जानते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हैं हाफिज यूनुस साहब, उनसे। जी जरा इस हवाले से बताइएगा, ताजिर परेशान है, क्या आपकी बात हो गई उनसे? तो ताजिर आज दुकानें खोल लें या ना खोलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे वाले दिन मैंने कोशिश की कि डी साहब से बात करूं। डी साहब उस वक्त इंटरव्यू ले रहे थे डॉक्टर साहबानों का, तो मैंने उनके पीए से कहा कि भी ये बात सारी कंफर्म करके बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि डी साहब ने जुम्मा और हफ्ता जो है वो बहावलपुर के लिए लॉकडाउन जैसे पहले था वैसे कर दिया। उसके बाद मुझे फिर एसी साहब का पैगाम उनके गवर्नमेंट की तरफ से मिला कि उन्होंने ये कहा है कि आप साहब को बता दें कि जुम्मा और हफ्ता जो है वो हमारा लॉकडाउन होगा, इतवार को नहीं होगा। सो हम उस पर अमल कर रहे हैं। आज डॉल्फिन वाले आए थे, उनसे भी बात हुई, 1122 वाले आए थे, उनसे भी बात हुई। तो एसी साहब के गनमैन की तरफ से उनको मैसेज दिया गया कि एसी साहब का मैसेज है कि हमारा जुम्मा और हफ्ता को लॉकडाउन होगा। लिहाजा मैं ताजिर बिरादरी से दरखास्त करता हूं कि जो एसओपी जो डी साहब ने बना के दी है कि जुम्मा और हफ्ता को लॉकडाउन होगा, तो जुम्मा हफ्ता ही लॉकडाउन होगा। सही, आपको बहुत शुक्रिया। मुल्तान में गुज़श्ता रात चलने वाली तेज आंधी से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज आंधी के बायस बड़ी तादाद में कच्चे आम टूटकर जमीन पर गिर गए। बागबान कहते हैं कि आम पकने को तैयार हैं। तेज आंधी आम के बागात के लिए शदीद नुकसानदेह है। इस पर बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात होने वाली तेज आंधी और इसके साथ साथ बारिश से आम के बागात को जो वो शदीद नुकसान पहुंचे। आम के बागात में मौजूद जो आम के जो फल हैं उनको भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा। अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद हरून अगर आपको दिखाएं तो तेज आंधी के बहस जो है वो ये जो नीचे आम के जो है जो आम नीचे गिरे पड़े हैं। और इसके साथ साथ अगर इसकी तादाद की बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जितना बागात है वहां पर आंधी के बहस ये नीचे गिर चुके हैं और शदीद हद तक जो है वो जो आम के बागात को जो वो शदीद जो है वो नुकसान पहुंचा है। बागवान हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आंधी तेज आई है, इतना नुकसान हो गया है, और इसके साथ साथ क्या कहेंगे अगर मजीद बारिश होती है? ये जो बारिश आती है, बारिश के होता है तो आम के लिए फायदा है, लेकिन जो इसके बारिश के साथ आंधी तूफान आता है ना, उसके लिए काफी नुकसान बढ़ता है।
اس میں آم کی پیداوار میں کافی کمی پڑتی ہے، پھر اس کی وجہ سے آم کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دعا کریں کہ بارش آئے، وہ بھی رحمت کیا ہے، آندھی طوفان سے بچیں ہم. اس میں کافی سب لوگوں کا فائدہ ہوگا. آندھی سے بچنا ہے تو بارش اگر آ جاتی ہے تو اس میں کافی بہتر ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ آندھی سے جو ہے وہ باغات کو جو وہ شدید نقصان پہنچے گا. آندھی سے باغات کو نقصان پہنچتا ہے. آپ کا شکریہ. ملتان میں آندھی اور بارش کے عام باغات پر اثرات. سینئر سائنٹسٹ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ شہزاد ظفر کہتے ہیں آندھی کی وجہ سے کمزور پھل درخت سے ٹوٹ کر گرے. اسی پر بات کریں گے علی ریاض سے. علی ریاض، بتائیے گا کن علاقوں میں زیادہ نقصان ہوا؟ جی بالکل، شہر اولیا ملتان میں گزشتہ رات جو آندھی کے بعد بارش برسی ہے، اس کے بعد جو اثرات ہیں اس کے کیا ہوں گے. بالخصوص ملتان شہر میں اگر بات کی جائے مینگو کی یعنی کہ آم کی فصل کی، تو وہ بھی پھل جو ہے پکنے کے آخری مراحل میں داخل تھے. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ اس سال جو فصل ہوگی وہ بمپر کراپ ہوگی، یعنی کہ اس کی مقدار بھی زیادہ ہوگی اور اس کا معیار بھی کافی بہتر ہوگا. لیکن اب یہ جو بارش برسی اور تیز آندھی جو ہوئی اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، تو میرے ساتھ یہاں پر سائنٹسٹ موجود ہیں ملتان مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے. سر پہلے تو یہ بتائے گا یہ گزشتہ رات تیز آندھی اور بارش سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور بمپر کراپ کہا جا رہا تھا، کس حد تک اس کو مینیج کر پائیں گے، اور باغبانوں کے لیے کیا ہدایات ہیں خصوصی؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا، رات جو ایک طوفان آیا یہ کوئی علاقائی طوفان نہیں تھا. یہ سندھ میں، پنجاب میں، اور مثلا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں پر مینگو کی کراپ ہے وہاں پر سبھی جگہ پہ آیا. لیکن اگر شدت کی بات کریں تو سندھ میں زیادہ شدت تھی ایز کمپیئر ٹو ہم اگر پنجاب کی بات کریں. اور مینگو کراپ نو ڈاؤٹ اب کیونکہ سندھ کی بات کریں وہاں پر تو ہارویسٹ بھی ہو رہی ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ نیئر ٹو ہارویسٹ ہے کسی وقت، جیسے ریمیار خان سے شروع ہو جائے گی اب. تو یہاں پر بات کریں تو 90% جو نقصان ہے وہ سندھ والی سائڈ پہ ہوا ہے. پنجاب الحمدللہ ہمارا پھر بھی سیو رہا ہے. ہاں، مینگو کی جہاں تک ڈراپنگ کی بات ہے، جو مینگو ڈراپ ہوا ہے اس میں وہ والے مینگو اسپیشلی جو کسی وجہ سے کمزور تھے، یعنی ان پہ کوئی سن برن کا اٹیک تھا، کوئی کیڑوں کی وجہ کو مسئلہ تھا، یا کوئی بیماریوں کا اٹیک تھا، وہاں پر ڈراپ زیادہ ہوئی ہے. ادروائز کوئی اتنا زیادہ ڈراپنگ کا نقصان نہیں ہے الحمدللہ. پنجاب میں ہمارے کراپ جو ہے وہ قدرے سنبھل گئی ہے. اور اگر ہم، اور یہ بات کسی ایک ورائٹی کی نہیں ہے، سبھی ورائٹیز کے ساتھ ایک ہی بہیو ہوا ہے رات والا جو ہمارا تھنڈر سٹارم ہے. اور اگر ہم بات کریں حالیہ بارش کی جو رات ہوئی ہے، اور جیسے نقصان پہنچایا آندھی نے، اسی طرح بینیفٹ کر گیا ہے بارش اس کو. وہ اس سینس میں کہ کیونکہ گرمی کا زور کافی زیادہ تھا، اور یہ والی جو بارش ہے بڑی مفید ثابت ہوگی مینگو کے لیے، کہ مینگو کے سائز کو یہ بہتر کرے گی، اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں. اور جہاں پر جن لوگوں نے ایکسپورٹ کرنی ہے، ایکسپورٹرز کے حوالے سے اسپیشلی، اور ویسے بھی یہ چیز ریکمینڈڈ ہے اور بڑے سارے ایکسپورٹرز کو پہلے بھی جانتے ہیں، لیکن بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ کہتے ہیں ایک وارننگ اعلان ہو جائے سب کے لیے، کہ یہاں پر پھر ہم پھپھوندی کسٹ جو ایک اسپرے ہوتا ہے وہ ضرور کرنا ہوتا ہے. ہارویسٹنگ سے تقریباً 4 سے 5 ہفتے پہلے ایک PHI پوسٹ ہارویسٹ انٹرول اس کو آبزرو کرتے ہوئے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. علی ریاض، آپ کا شکریہ. اور اب رخ کریں گے لیا کا. لیا میں برائلر گوشت کی قیمت میں 12 روپے فی کلو کا اضافہ. برائلر گوشت 450 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. اس پر بات کریں گے زاہد سرفراز سے. زاہد، بتائیے گا دکاندار اور گاہک دونوں کا رد عمل کیا ہے؟ جی بالکل، لیا میں برائلر مرغی کے گوشت کی جو کمی، گوشت کے اندر جو قیمت ہے اس کے اندر کمی نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے جہاں شہری پریشان ہے وہیں پر دکاندار بھی شدید پریشانی کا شکار دیتے ہیں. آج بھی جو مرغی کی گوشت کی قیمت ہے 12 روپے اضافے کے ساتھ 450 روپے فی کلو تک جو برائلر مرغی کا گوشت ہے فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے شہری ہیں وہ یہاں پر گوشت خرید رہے ہیں. اگر آتے بھی ہیں تو صرف نام سن کر، گوشت کی قیمت سن کر واپس لوٹ کر چلے جاتے ہیں. میں موجود ہوں برائلر کی دکان پر، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ خالی بیٹھے ہیں، کوئی ان کے پاس کسٹمر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرف دیکھیں گے تو وہ جو دکاندار ہیں وہ بھی فارغ بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی کسٹمر نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب گوشت کی قیمت 450 روپے فی کلو ہوگی تو یقیناً جو خریدار ہیں وہ گوشت خریدنے نہیں آتے. دکانداروں سے بات کرتے ہیں، بھائی کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہی ہے کہ گاہک ریٹ پوچھ کے آگے چلا جاتا ہے، 450 روپے لیتا نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑا گوشت کھا لیں. آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی ہے اپنا کاروبار نہیں ہے، ایک تو کمی پیشی ہو رہی ہے کاروبار میں، کیا کریں؟ جی بالکل، ان دکاندار کا بھی یہی بتانا ہے کہ جب کاروبار نہیں ہوں گے تو ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو انکم ہے اس کے اندر بھی مشکلات ہو رہی ہیں. بھائی تو سر ایسے فارغ بیٹھے ہوئے تھے، کیا پریشانی؟ گوشت کتنی سیل تھی؟
माशाल्लाह इस टाइम 3000 4000 रुपए सेल थी भी कारोबार बिल्कुल कोई नहीं, मजबूर हैं। आखिर क्या करूं? पहले कितने सेल थी? अगे 10-12 रुपए थी वेंदी है, हुण महंगाई की वजह तो 3-4 रुपए मुर्गे हैं कहना माल पीछू मिलता नहीं, महंगाई दे जी प्रॉफिट है या वगैरह वो खा बैठे हैं। दूध वाला लॉकडाउन हफ्ते के मजबूर है। जी बिल्कुल, दुकानदार का ये कहना है कि जब 15 से 20 हजार रुपए पर डे की सेल थी, अब वो 2000 से 3000 तक पहुंच चुकी है। ये बिल्कुल यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो ना होने के बराबर है, खरीदार ना होने के बराबर है। ये तमाम तरह शहरियों को परेशान कर रहे हैं। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में टमाटरों की कीमत हैरानकुन हद तक कम हो गई। चंद माह कबर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 20 रुपए किलो में दस्तयाब है। टमाटर का रेट कम होने पर शहरी खुश हैं, लेकिन काश्तकार खासे परेशान हैं। इस पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा इतनी कमी कैसे हो गई? बिल्कुल, मुल्तान शहर में टमाटरों की कीमत के हवाले से अगर हम बात करें तो टमाटर जो है वो इंतहाई जो है अब सस्ते होते जा रहे हैं। कीमत जो है मार्केट्स में 10 से 20 रुपए फी किलो पे जो है इस वक्त टमाटर जो है मैसर हैं, जबकि चंद माह के पहले की अगर हम बात करें तो यही टमाटर जो है वो 200 रुपए फी किलो तक भी जो है वो फरोख्त हो रहे थे। इस बार जो है लोकल जो सब्जी है हमारी टमाटर, इसकी फसल जो है इस कदर ज़्यादा है कि कीमतें जो है इस कदर जो है वो गिर गई। मजीद हम शहरियों से भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। अंकल क्या कहेंगे, चंद माह पहले टमाटर 200 रुपए फी किलो हो रहे थे, अब जो है 10 से 20 रुपए फी किलो पे। टमाटर जो है वो सही रेट है, पहले बहुत महंगे थे, अब सही रेट पे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 30 रुपए बंदे के उसमें है, बंदा खरीद सकता है आराम से। पहले जैसे थे 300 रुपए 400 रुपए किलो पे गए हैं, अब अल्लाह का शुक्र है सही रेट है। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से तो हम शहरी तो मुतमईन नजर आ रहे हैं कि कीमतों में जो है कमी वाक़ई हुई है। मजीद हम काश्तकारों के हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं। फसल उनको मेहनत के पैसे भी नहीं मिल रहे बेचारों को, दरियाओं के अंदर टमाटर फेंक रहे हैं अगले, चुनाई और किराए के पैसे भी पूरे नहीं होते उनके बेचारों के, तो क्या करें, उनको कुछ मिलेगा तो आगे वो करेंगे ना। शहरी तो खुश हैं टमाटरों की कीमत में कमी वाक़ई होने से, लेकिन जो काश्तकार उनकी सूरत हाल इस तरह की है कि उनके जो रेंट्स हैं, उनकी जो आने जाने के खर्चे हैं वही पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि इस कदर जो है फसल ज़्यादा पैदा हो गई है कि अब डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इस वाले से जो है काश्तकार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जबकि दूसरी जानिब शहरी जो है उनकी जानिब से खुशी का इज़हार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये उनके लिए अफोर्डेबल कीमत है, वो इस अफोर्डेबल कीमत पर जो चीज़ें खरीद सकते हैं। इब्राहिम, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी आ गई है। अदरक 4 रुपए और भिंडी और सब्ज़तरी 10 रुपए किलो और टमाटर 5 रुपए किलो सस्ता हो गया। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल रीमियर खान में सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी आ चुकी है। सब्जियों के लिए जो आसमान से बातें करते अब ये ज़मीन पर पहुंच चुकी है। रीमियर खान में टमाटर जो कि पहले 20 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 5 रुपए फी किलो की कमी के बाद अब ये 20 से 15 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ सब्जी मिर्च की फी किलो कीमत 60 रुपए उसी तरह से बरकरार है। प्याज जो है 15 रुपए फी किलो कीमत, इसी की भी कीमत उसी तरह से सस्ते रेट्स में बरकरार है। इसके साथ अगर भिंडी की बात की, भिंडी पहले 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 10 रुपए फी किलो कमी के बाद अब भिंडी 60 से जो 50 रुपए में फरोख्त हो रही है। सब्जी जो पहले 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 10 रुपए फी किलो के बाद अब ये जो है 60 से 50 रुपए फरोख्त हो रही है। अदरक जो कि पहले 380 रुपए में फरोख्त हो रहा था, 40 रुपए फी किलो कमी के बाद अब 380 से 340 रुपए में फरोख्त हो रहा है। करेले की जो है 40 रुपए फी किलो कीमत बरकरार है, जबकि खीरा जो है 10 रुपए फी किलो सस्ता होने के बाद अब 50 से 40 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के रेट्स में वाज़ेह तौर पर कमी आ रही है, तो जो शहरी आ रहे हैं उनका भी मजीद यही मुतालबा है कि मजीद सब्जियों के रेट्स में कमी नहीं चाहिए, ताकि शहरी यहाँ पे आए तो मजीद सस्ती जो सब्जियाँ वो खरीद सकें। आमिर, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे कोट अद्दू से, जहां पर तोसा बैराज इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से इंसानी जानों को खतरा। पाबंदी के बावजूद दरिया सिंध में कश्ती रानी और बच्चे नहाने में मसरूफ। कश्ती रानी और बच्चों के नहाने की वीडियोस रोही ने हासिल कर ली। तोसा बैराज के मुकाम पर हिफाजती इंतजाम के बगैर कश्ती रानी जारी है और न ही लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोट अद्दू में तोसा बैराज इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से इंसानी जानों को खतरा है। पाबंदी के बावजूद दरिया सिंध में कश्ती रानी और बच्चे नहाने में मसरूफ हैं, जिसकी वीडियोस रोही ने हासिल कर ली। तोसा बैराज के मुकाम पर हिफाजती इंतजामात के बगैर ही कश्ती रानी का सिलसिला जारी है। न ही लाइफ जैकेट्स हैं और न ही दीगर हिफाजती इकदाम किए गए हैं। पाबंदी के बावजूद दरिया सिंध में कश्ती रानी और बच्चे नहाने में मसरूफ हैं। इस पर बात करेंगे तैमूर अतहर से। जी तैमूर, बताइएगा इंतजामिया कहां सोई है?
आज ही बिल्कुल ये कोटरू में द्रैसिन तोसा बराज के ऊपर ये मुजरमाना गफलत देखने में सामने आ रही है कि तोसा बराज इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ये इंसानी जानों को खतरा बन चुका है। ये पाबंदी के बावजूद द्रैसिन के पानी में कश्ती रानी और बच्चों की नहाने की जो वीडियो है ये रोई को मसूल हो चुकी है और रोई की स्क्रीन पे देखा जा सकता है कि किस तरह बगैर हिफाजती इंतजाम के ये कश्ती रानी की जा रही है। छोटे ये ड्राइवर हैं जिनको ये कश्ती भी नहीं चलानी आती, उन्होंने ये फैमिलीज को जो है सैर तफरीह के लिए कच्ची रानी की जा रही है। इसी के साथ साथ टिकटॉक और सेल्फी का शौक भी नौजवानों को बढ़ चढ़कर चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर देखा जा सकता है कि ये बिराज के ऊपर से ये छलांगे लगा रहे हैं द्रैसिन के पानी में नहाने के लिए और कच्ची रानी की जा रही है और उसके ऊपर सेल्फियां बनाई जा रही है। ना तो कोई लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनी हुई है, ना ही देकर जो इकदाम हैं वो किए गए, जबकि द्रैसिन में कच्ची रानी के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और द्रैसिन के पानी में नहाने पर भी पाबंदी है। लेकिन उसके बावजूद देखा जा सकता है कि कच्ची रानी भी की जा रही है और इसी के साथ छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी द्रैसिन के पानी में जो है वो नहा रहे हैं। ये फैमिलीज की जो जिंदगियां हैं वो दाव पे लग चुकी है और इंतजामिया की जानिब से तोसा बराज इंतजामिया की जानिब से जो है कोई भी कार्रवाई देखने में सामने नहीं आई कि जो ये कच्ची रानी है गैर कानूनी तौर पे इसको रोका जाए। और दूसरी तरफ जो बिराज के ऊपर जो लड़के चढ़ के ये छलांगे लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी या उनको रोका नहीं गया, क्योंकि ये गहरा पानी है, लहरें होती है, कोई भी यहाँ पर जो है कोई जानी नुकसान हो सकता है और हर साल ही इसी तरह कोई कश्ती या नहाते हुए जानी नुकसान हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया जो है इस तरफ नोटिस नहीं ले रही और ना ही कोई जो है वो कार्रवाई की गई है कि पानी से दूर रखा जाए लोगों को, या जो कश्ती रानी है लॉकडाउन के दिनों में भी ईद के रोज भी इसी तरह कश्ती रानी होती रही, कोई पाबंदी नहीं लगाएगी और ना ही अभी तक जो है तोसा बराज इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई देखने में सामने आई है। जी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तैमूर अतर, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि गर्म मौसम आते ही मुल्तान में चाटी की लस्सी की धूम। शहरियों ने चाटी की लस्सी को गर्मी का तोड़ करार दे दिया। दूध, नमक और दही से बनी चाटी की लस्सी लेने के लिए स्टॉल पे शहरियों का रश लग गया। मजीद बात करते हैं अलिशबा से। अलिशबा, बताइएगा ये लस्सी कैसी है? जी बिल्कुल, मुल्तान की इस गर्मी का कोई तोड़ नहीं है, मगर शहरी जो हैं इसके तोड़ निकालते रहते हैं और मुख्तलिफ शरबत पी के इसको गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और गर्मी में ठंडी ठंडी जो चाटी की लस्सी है वो बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि ये सस्ती भी होती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अब यहाँ पे शहरी आते हैं, सड़क किनारे इन्होंने जो स्टॉल लगाया हुआ है चाटी की लस्सी का, ये यहाँ पे रश लगा रहता है। कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता जहाँ पे जब यहाँ पे रश ना हो। इनसे बात कर लेते हैं। भाई, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का रिहायशी हूँ और इनकी लस्सी बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी है, घर के लिए भी पैक करवा के जाते हैं हम यहाँ से और इनका मियार बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, सेहत के लिए भी अच्छी है और घर के लिए भी पैक करवा के जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 20 रुपए में कितना ज़्यादा आपको अमाउंट में लस्सी मिल जाती है पूरा मग्गा भर के। तो इसलिए जो शहरी हैं उनका यहाँ पे रश लगा रहता है, ठंडी ठंडी चाटी की लस्सी पीते हैं, एंजॉय करते हैं और घर के लिए भी लेकर जा रहे हैं। सही, अलिशबा, आपका बहुत शुक्रिया।